हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शांतराम गुरुकुल चैनल। आज हम कस्टमर सपोर्ट की जो जॉब है उसका क्या है पता है क्या करेंगे? डे टू। ठीक है, आज हम डे टू करने वाले हैं और डे टू में हमें बेसिकली पता है क्या करेंगे कि कैसे कस्टमर, यानी कि आज मैं डे टू की ट्रेनिंग देने वाला हूँ आपको। ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट है होता है ना जो मीशो वगैरह, उसमें कस्टमर चैट सपोर्ट। आपको कुछ नहीं करना, एक टाइपिंग अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए? टाइपिंग। और साथ ही आपको मतलब ईमेल लिखना आना चाहिए, जैसे कस्टमर से कैसे मतलब कोई ऑर्डर कैंसलिंग, पेमेंट डिले और रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव, तो उन सब के आंसर देना आपको आना चाहिए बिल्कुल फास्टली। आप बिल्कुल घर बैठे इजीली इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इनकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता, इनकी ट्रेनिंग के लिए आपको खुद ही तैयार होना। और आज के टाइम में इंग्लिश तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ये नहीं आती है अच्छे से कम्युनिकेशन करना तो आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, इसमें मतलब अगर आप, सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही प्रोमिसली बोल रहा हूँ कि अगर आप 20 दिन भी अच्छे से दे लेते हो, आप अगर अच्छे से मतलब पढ़ना लिखना जानते हो, तो आप इजीली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस बार बार कुछ क्वेश्चन और आंसर तो सेम टाइम पर रिपीट होते हैं, बस आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी। और पार्ट टाइम इसे करने का एक अर्निंग का अलग अलग सोर्स बना लीजिए। देखो आज के टाइम में आप जितने ज़्यादा अर्निंग के सोर्स बनाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट मैंने डाल दिया अपने चैनल पर, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप क्या कर, देखो अब सबसे पहले हमने डे टू स्टार्ट कर दिया। डे टू में हम क्या, व्हाट यू विल लर्न टुडे, आज हम क्या सीखेंगे? देखो बाय द एंड, यानी कि जो हमारा सेकंड डे है ये एंड होगा, उसकी में देखो क्या होगा। सबसे पहले आपको, जब भी आपको कस्टमर फर्स्ट टाइम पे मिलेगा, तो इसके लिए हैंडल रियल कस्टमर इंटरेक्शन पर्सनली भी ईमेल एंड वॉइस चैनल। देखो कैसे आपको उसे ग्रेडिंग करना है, ओवर एवरी कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंट एंड वार्म। ठीक है, कस्टमर को एम्पैथी दिखाना है। ठीक है, उसके बाद मैं हेडिंग हेडिंग बता रहा हूँ आपको, देखो अभी आगे भी बताऊँ। फिर रिफंड हैंडलिंग कैसे, प्रोसेस एंड कम्युनिकेट रिफंड टाइमलाइंस क्लियरली। ठीक है, ऑर्डर डिले हैंडलिंग ये भी करना है आपको। एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, प्रोफेशनल चैट क्लोजिंग कैसे करना है, इन सब के आंसर हम आगे को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे देखो, ये हमारा ये एक फॉर्मूला है, मतलब गोल्डन रूल। ये कैसे काम करता है? द रैप फ्रेमवर्क बोलते हैं इसे। सबसे पहले देखो क्या है, एवरी प्रोफेशनल कस्टमर इंटरेक्शन फॉलो दिस 3 स्टेप फॉर्मूला, मास्टर इट एंड यू विल हैंडल एनी सिचुएशन विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बेसिकली सबसे पहले देखो, रैप का मतलब होता है रिस्पॉन्ड, कस्टमर को अच्छे से मतलब रिस्पॉन्ड दो। अप्लाई रैप इन एवरी चैट ईमेल और कॉल, इट बुल्ड्स ट्रस्ट एंड रिसॉल्व इशू फास्टर। देखो रिस्पॉन्ड मतलब कस्टमर को पहले तो एक ऐसा रिस्पॉन्स दिखाओ कि तुम ट्रस्टेबल हो, भरोसेमंद हो। ठीक है, एक्नॉलेज यानी कि इमीडिएटली एंड प्रोफेशनली। अब फिर क्या करना है आपको, यानी कि शो एम्पैथी एंड वैलिड कंसर्न। ठीक है, उसे समझो और एम्पैथी दिखाओ उसके लिए। प्रोसीड यानी आफ्टर क्लियर सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके लिए क्लियर सॉल्यूशन दो और नेक्स्ट वो क्या करे उसके बारे में बताओ। सेकंड में देखो आपको क्या करना, सिनेरियो नंबर 1 में देखो क्या है, अगर कस्टमर कहता है माई ऑर्डर इज डिलेड। ठीक है, तो क्या है, देखो ये कस्टमर ने मैसेज दिया है आपको लिए, तो आपको फिर कैसे ईमेल चेक करना, यानी वेयर इज माई ऑर्डर, इट वाज सपोज टू अराइव 3 days अगो। ठीक है, मतलब मेरा ऑर्डर कहाँ है, मुझे मतलब ऐसा मतलब सपोज किया गया था, यानी कि अनुमान लगा कि ये 3 day अगो, यानी कि पहुंचा। उसके बाद में प्रोफेशनल रिप्लाई कैसे देना है, देखो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। ठीक है, या ऐसे बोलो आई एम सॉरी फॉर योर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, ऐसे, या फिर ये वाला बोलो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। ठीक है, एंड आई सिंसियरली अप्लाइज फॉर द डिले, यानी कि मैं आपसे मतलब सर मतलब सिंसियरली बहुत ही मतलब गहरे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ इस डिले के लिए। लेट मी चेक द स्टेटस ऑफ योर ऑर्डर राइट अवे। ठीक है, मुझे आपको जो ऑर्डर है उसका स्टेटस चेक करने दो राइट अवे, यानी कि अभिनव। आई विल गेट बैक टू यू विद द क्लियर अपडेट विद इन द नेक्स्ट 2 मिनट। ठीक है, ये वाला आप आंसर दो, आप बिल्कुल छोटा सा भी, आई विल गेट बैक यानी कि टू यू विद द क्लियर अपडेट विद इन 2 मिनट्स, यानी कि विद इन 2 मिनट्स भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट 2 मिनट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट में इसका रिप्लाई देता हूँ, बस आप मुझे चेक करने दो। उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अगर रॉन्ग प्रोडक्ट, सिनेरियो नंबर 2 में देखो क्या है, रॉन्ग प्रोडक्ट अगर रिसीव हो जाता है, हमारे कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है, तो हमें क्या करना है, कस्टमर हमें मैसेज करेगा कि
कि आई ऑर्डर्ड अ ब्लू शर्ट, बट देखो कस्टमर ने कोई शर्ट ऑर्डर की है, मतलब एग्जांपल के लिए ले लो, आई ऑर्डर्ड अ ब्लू शर्ट बट आई रिसीव्ड अ रेड वन, ठीक है। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग में, यानी कस्टमर को जो पसंद थी, उसे लाइक करता वो ब्लू शर्ट थी, लेकिन उसे क्या हुआ, उसे मतलब उसे रेड शर्ट मतलब रिसीव्ड हो गई, तो कस्टमर बहुत निराश है। तो आप उसे कैसे कन्विंस करो जिससे वो मतलब बिल्कुल आपसे बिल्कुल इजिली कंफर्टेबली रहे, मतलब आपको एंग्री ना करे, मतलब हमारी जो कंपनी है उसके प्रति, ठीक है। तो प्रोफेशनली रिप्लाई कैसे, आई सिंसियरली अपोलाइज फॉर दिस एरर, वी विल अरेंज अ फ्री रिप्लेसमेंट इमीडिएटली एंड शेड्यूल अ पिकअप फॉर द इन करेक्ट आइटम एट नो कॉस्ट टू यू, ठीक है। योर करेक्ट ऑर्डर विल बी डिस्पैच्ड, ठीक है, विद इन 24 आवर्स। तो विद इन 20 आवर्स में आपका जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपको डिस्पैच हो जाएगा आपके ऑर्डर तक। देखो क्या आएगा, ओवन द मिस्टेक आफ्टर अ सॉल्यूशन सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, सिनेरियो नंबर 3 में क्या क्या है। देखो सिनेरियो नंबर 3 में आपको कंडीशन ऐसी बन सकती है, रिफंड डिले। कस्टमर कहेगा हमने मतलब रिफंड डाल दिया था, पर ये इतना डिले क्यों है। कस्टमर ने देखो क्या मैसेज डाला, आई रिक्वेस्टेड आ रिफंड 7 डे एगो बट आई हैव नॉट रिसीव्ड येट, ठीक है। कस्टमर कहता है मैं रिक्वेस्टेड डाली, मतलब हमने रिक्वेस्ट डाली थी कि 7 डे एगो, बट अभी तक मुझे ये रिसीव नहीं हुआ। व्हाट इज गोइंग ऑन, यानी कि क्या चल रहा है, वो आप कस्टमर को क्या रिप्लाई दोगे। प्रोफेशनली रिप्लाई देना कैसे, थैंक फॉर ब्रिंग टू दिस आवर अटेंशन, ठीक है। रिफंड्स टिपिकली टेक 7 and 5-7 business days to reflect in your account. I will escalate this to our payments team, ठीक है, immediately and ensure you receive an update by end of day। की क्या की प्रिंसिपल देखो, नेवर लीव अ रिफंड क्वेरी अनरिजॉल्व्ड, ऑलवेज गिव अ क्लियर टाइमलाइन एंड फॉलो अप प्रोडक्टिवली। यानी कि जो आपकी कंपनी जिस दिन में आप कंपनी के रूल है कितने दिन में ये रिफंड करती है वही दे, क्योंकि कस्टमर को अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो फिर आप पे एंग्री होगा, ठीक है। सिनेरियो नंबर 4 में क्या है, सिनेरियो नंबर देखो, हैंडलिंग एंग्री कस्टमर। एंग्री कस्टमर को कैसे हैंड करना है। सबसे पहले ये वाले जो है, इन वाले को आपको इन ये वाला नहीं, जो रेड वाला साइन दिख रहा है इस वाले पे आपको आंसर नहीं देना, इस वाले पे आंसर नहीं देना, इस वाले पे आंसर देना, यानी कि ये वाली स्टेप्स को फॉलो नहीं करना, ये वाले स्टेप्स को आपको फॉलो करना। कैसे, द राइट वर्ड्स कैन टर्न फ्रस्ट्रेशन इनटू लॉयल्टी, द रॉन्ग वर्ड्स कैन escalate the solution instantly, ठीक है। यानी कि the right words can turn frustration into loyalty but the wrong words escalate in the solution instantly। रॉन्ग रिस्पॉन्स मत देना, इट इज नॉट आवर फॉल्ट, ये मत कहना कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है। यू नीड टू वेट, ये मत कहना आपको समय मतलब इंतजार करने की, आप थोड़ा प्रतीक्षा करें या थोड़ा वेट करें। दैट्स द पॉलिसी, ये नहीं बोलना कि हमारी कंपनी की पॉलिसी। एक प्रोफेशनल आई ऐसे बोल सकती हूँ, मैं समझ गया, या ऐसे आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, मैं आपका जो फ्रस्ट्रेशन है उसे समझ सकता हूँ। लेट मी रिसॉल्व दिस फॉर यू राइट अवे, यानी कि मुझे ये फिर से रिसॉल्व यानी ठीक करने दें, यू राइट आपके साइकिल की। आई विल पर्सनली इंश्योर दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। टेम्पलेट्स में देखो आपको क्या करना है, देखो प्रोफेशनली चैट्स में कैसे, देखो सबसे पहले कस्टमर को ये एसेट, ये तो आपको रट लो बिल्कुल, ये वाला जो है ये आपको बार बार यूज करना। जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे मैसेज होल्ड करोगे, यानी कि आपको कोई अदर इशू है तो उसके लिए देखो होल्ड मैसेज सबसे ग्रेटिंग का फर्स्ट टाइम मिलोगे, ऑर्डर नंबर का रिक्वेस्ट, होल्ड मैसेज का, क्लोजिंग मैसेज कैसे करोगे, क्योंकि ऐसे अचानकली सडनली हम कस्टमर को नहीं छोड़ सकते, उसे एक बहुत ही मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ हम उससे अलविदा लेंगे, ठीक है। तो टेम्पलेट्स नंबर 4 में क्या है, प्रोफेशनली चैट टेम्पलेट्स। ग्रीटिंग, हेलो, थैंक फॉर योर कॉन्टेक्टिंग अस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। माय नेम इज, अपना नाम डाल दो, जैसे माय नेम इज शांतराम, ठीक है। हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे, यानी कि मैं आपको आज कैसे सहायता कर सकता हूँ। ऑर्डर नंबर रिक्वेस्ट में कैसे, टू असिस्ट यू बेटर है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से असिस्ट करना है। कुड यू प्लीज शेयर योर ऑर्डर नंबर और रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, ठीक। जब ये सब मांगोगे तभी तो आपको पता पड़ेगा कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और मैसेज करना, प्लीज गिव मी अ मोमेंट व्हाइल आई विल चेक द डिटेल्स फॉर यू, ठीक। आई विल राइट बैक। क्लोजिंग मैसेज में आपके डालना है, थैंक फॉर योर कॉन्टेक्टिंग अस, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद टुडे, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट, प्रोफेशनली वोकैब कैसे यूज, देखो वोकैब भी आती है। इशू का मतलब होता है आप प्रॉब्लम रिपोर्टेड बाय द कस्टमर, ठीक है, ये इशू होते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, असिस्ट, असिस्ट टू हेल्प और कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। फिर क्या है, रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है टू एग्जामिन और वेरीफाई डिटेल्स केयरफुली, यानी रिव्यू को, किसी चीज को आप बहुत अच्छे से, यानी कोई प्रॉब्लम है उसे आप रिव्यू कर रहे हो, जांच रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पैसेंस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पैस स्टे काम अंडर प्रेशर, यानी कि अगर आपको प्रेशर है फिर भी आपको पैसेंस को बनाए रखना है। अपोलोजाइजिस, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर एन इनकन्वीनियंस, यानी कि आप कोई भी अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे अपोलोजाइज मांगे, यानी कि क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए आपसे। प्रोफेशनली आंसर कैसे देना उसका हम पिछले जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, कस्टमर क्या आएगा, व्हाट इज, वो आपको मतलब इंटरव्यू है, व्हाई इज कस्टमर सर्विस इम्पोर्टेंट, आपसे देखा कि कस्टमर सर्विस क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल ऐसे आंसर दे सकते हो, कस्टमर सर्विस वुड्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ठीक है। अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इनकरेज कस्टमर्स टू रिटर्न एंड रिकमेंड द ब्रांड डायरेक्टली इम्पैक्टिंग बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, एंड रेपुटेशन। बहुत ही प्यारा से दिया है कि कस्टमर की जो सर्विस है वो एक ट्रस्ट और मतलब लॉयल्टी, यानी कि वफादारी, यानी कि बहुत जिम्मेदारी हमें मतलब विश्वास दिलाती है, और एक सकारात्मक एक्सपीरियंस उत्साह जगाती टू रिटर्न, यानी कि वापस करनी है, रिकमेंड द ब्रांड, ठीक है, और डायरेक्टली इम्पैक्टिंग बिजनेस, यानी बिजनेस को ग्रोथ कराती है और हमें एक सम्मान मिलता है, ठीक। उसके आगे देखो, टाइपिंग प्रैक्टिस, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप अगर फोन से कर रहे हैं तो इजीली देखो, आज के टाइम में यानी कि टुडे इस टाइम में कि एवरीथिंग, यानी कि व्हाट्सएप चैटिंग, ठीक है, यानी कि प्रत्येक बंदा ऐसा है जो मतलब व्हाट्सएप चैट अच्छे से जानता होगा, तो वही चैट है ये, देखो छोटे छोटे, बस आपके ये, अगर आपके ये सेंटेंसेस आपके माइंड में फिट है ना, किस टाइम किस आंसर मतलब देना है, बस एक काम कीजिए, आप इनकी कॉपी के नोट्स बनाइए, ज्यादा नहीं, आप 20 दिन इसी मतलब फ्रेमवर्क पे प्रैक्टिस कीजिए, 20 दिन बाद मैं आपको खुद ही डिटेल दूंगा, इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ये वाले सेंटेंसेस को आप बार 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 यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिए, एक महीने करके तो दीजिए, देखिए एक महीने बाद आप इस जॉब के लिए रेडी हैं, आप अप्लाई कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, थोड़ा तो टाइम दीजिए अपने आप पर, ठीक। टाइपिंग प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, थैंक यू फॉर योर कंटेक्टिंग अस, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड आई एम हियर टू हेल्प, प्लीज अलाउ मी अ मोमेंट टू रिव्यू योर ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, आई विल प्रोवाइड विद अ क्लियर अपडेट शॉर्टली, योर सेटिस्फिकेशन इज अवर प्रायोरिटी, यानी कि आपकी संतुष्टि है हमारी प्रायोरिटी, ठीक है। होमवर्क में मैं आपको देखने जा रहा हूँ, राइट योर, अपने मतलब आपने जो अब तक सीखा पीछे उससे मतलब लिखें। सिनेरियो नंबर 1, कस्टमर पैकेज इज लॉस्ट, राइट योर रिप्लाई, यानी कस्टमर की जो पैकेज है वो लॉस्ट होगा, आप अपना आंसर दो। कस्टमर रिसीव्ड अ डैमेज प्रोडक्ट, राइट योर, इन दोनों के आंसर मैं पीछे दे चुका हूँ, इस वाली वीडियो में ना मिले तो आप मेरा डे 1 का वीडियो उसमें देख लें। सिनेरियो नंबर 2, कस्टमर इज अनहैप्पी विद सर्विस, राइट योर रिप्लाई, ठीक। एक पेज हो रहा है, उसके बाद में हम इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। नो वेट, आई थिंक दिस इज अ लास्ट पेज, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। देखो आज ही हमने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, आप इसके आंसर प्रैक्टिस कीजिए और एक बेहतर आंसर आप डेली देखो इसके प्रैक्टिस कीजिए, कुछ वीडियो भी देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो वो कुछ तो करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसका पार्ट 3 भी आएगा, आप बिल्कुल टेंशन न लें। आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, थैंक यू।